द भूतनी मूवी एक्सप्लेनेशन। जितना इस मूवी का नाम यूनिक है उतनी ही लॉजिकल ये मूवी भी है। तो मूवी स्टार्ट होती है संजय दत्त के वॉइस ओवर से, जहाँ वो बताते हैं कि दिल्ली के सेंट विंसेंट कॉलेज की एक प्रथा थी कि यहाँ हर वैलेंटाइन डे पर वर्जिन ट्री की पूजा होती है। मान्यता यह है कि इस पेड़ की पूजा करने वाले को सच्ची मोहब्बत मिलती है, पर एक लड़की को नहीं मिली। अगले शॉट में इस पेड़ और कॉलेज को जलता दिखाया है और ये टेक प्लेस करता है 2003। फिर दिखाया जाता है प्रेजेंट, यानी कि 14 फरवरी 2025, जहाँ हमारे हीरो का ब्रेकअप हुआ है और उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली जाती है। तो वो दारू के नशे में पेड़ के पास जाता है और चिल्लाता है कि मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत वापस दे दे। और वहाँ एंट्री होती है हमारी भूतनी की। फिर हीरो अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर उसके दोस्त उसको बचा लेते हैं, जो कि है हमारे बी यूनिक और पंचायत वाले जीजा जी। आप जानते ही होंगे। तीनों दोस्त आपस में बात करते हैं, तो एक बोलता है दिल और हेडफोन किसी को दो ना, तो टूट के ही वापस आ जाता है। फिर वो पेड़ की पूजा करने जाते हैं, पर शांतनु गुस्सा होकर चला जाता है, क्योंकि पिछले साल भी उसने पूजा की थी, बट फिर भी उसका ब्रेकअप हो गया। जब हमारे बी यूनिक भैया बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि पेड़ की पूजा का बाइकआउट चल रहा है, क्योंकि इसी की वजह से 3 लड़कों की जान जा चुकी है। तभी वहाँ शांतनु की दोस्त आती है और वो पेड़ की पूजा करने चले जाता है और पार्टी चल रही होती है, बट वहाँ एक लड़का छत से कूद जाता है, पर वो बच जाता है। इन सब के कारण कॉलेज वाले बाबा को बुलाते हैं, जो कि एक घोस्ट हंटर है, और यहाँ हमें दिखता है आदि पुरुष वाले भूत, क्योंकि लक्ष्मण जी भी तो यहाँ हैं। और बाबा उनको मशीन गन से मार देते हैं एकदम हेवी वीएफएक्स के साथ। और वहाँ कॉलेज में हमारे शांतनु को भूतों के सपने आए। फिर उसके दोस्त प्रोफेसर जो भी उसे परेशान करते हैं, भूतनी सबको लटका देती है। फिर रात को शांतनु और पंचायत वाले दोस्त बी यूनिक के लिए भूत भगाने वाला काढ़ा लेके जाते हैं। वहाँ पंचायत वाले जीजा जी को भूत दिखता है और वो भूत भूत चिल्लाते हैं और बाकी सब डर के भाग जाते हैं और भूत गायब हो जाता है। फिर सब जाके सो जाते हैं। भूतनी आकर शांतनु के पीछे लेट जाती है। तभी संजू बाबा आते हैं और सब डर जाते हैं। फिर हीरो और उसके दोस्त पूछते हैं कि आप कौन हैं, और वो बताते हैं कि उनका नाम कृष्ण है, पर उन्होंने 2 बार बीए किया, इसलिए सब उसको प्यार से बाबा कहते हैं। फिर सुबह कॉलेज वाले बाबा को भूत के बारे में पूछते हैं, तो बाबा बताते हैं कि हरा भूत तो जो है वो सही है और लाल भूत है वो हमारे लिए डेंजरस है। फिर हम देखते हैं कि शांतनु की दोस्त उसे कॉफ़ी के लिए कहते हैं और वो कॉफ़ी पीते पीते बातें करते हैं। फिर रात को जब बाबा साहिल और नासिर के साथ बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी घड़ी में सिग्नल आता है। बाबा उन दोनों को बोलते हैं कि कुछ अजीब हो तो मुझे बताना। फिर शांतनु कहीं जा रहा होता है, तभी एक लड़की आके उनसे टकराती है। एंड फाइनली हमें दिखती है हमारी मोनी जी। फिर 5 मिनट तक देखा, आपने देखा, ये देखा, वो देखा, और कॉमेडी करने की फोर्सफुली कोशिश करते हैं। मोनी जी अपना नाम बताती है मोहब्बत। मोनी जी संजू बाबा को डिवाइस में एज ए ग्रीन सिग्नल दिख जाती है। मोनी जी उसकी दोस्त को हटा देती है, वो खुद उसके साथ चली जाती है, पर दिखती नहीं। फिर वो दोनों नाचते हैं, गाते हैं और माहौल बनाते हैं। अनन्या शांतनु को प्रपोज करने का रिहर्सल कर रही होती है, तभी भूतनी गमले उस पर गिरा देती है, पर शांतनु उसे बचा लेता है। फिर शांतनु अनन्या को मोहब्बत से मिलने को कहता है, रुला दिया ना बेचारी को साले तू। फिर अनन्या वहाँ से निकलती है। भूतनी उसे मारने की कोशिश करती है, तभी संजू बाबा को सिग्नल आता है और वह उसे बचाने आ जाते हैं और चाकू से वो पेड़ की जड़ें काट के उसे वहाँ वो मोनी जी के साथ फ्लर्ट करते करते इतना पास आ जाता है। फिर मोनी जी उसे बता देती है कि वो एक आत्मा है, पर शांतनु उन्हें मजाक में लेता है और तभी वो बन जाती है भूतनी और शांतनु की फटके 4। फिर शांतनु आगे आगे, मोनी जी पीछे पीछे। मोनी जी शांतनु को हवा में उड़ा देती है, मारो साले को, मैं तो कहता था मार दो उसको। फिर आ जाता है इंटरवल। फिर बाबा मोनी जी को गोली मार के शांतनु को ले जाते हैं। फिर शांतनु फोन करके दोस्तों को हॉस्टल जाने से मना करता है, पर वो दोनों मूड में होते हैं और अंदर चले जाते हैं। मोनी उन दोनों को पकड़ के पूछती है कि शांतनु कहाँ है। वहाँ वैन में बाबा उसे चिढ़ाते हैं, तो वो बोलता है कि मुझे टोंट क्यों मार रहे हो, मेरी लाइफ आपकी तरह कूल थोड़ी है कि बोल दिया। अगले दिन मोहल्ले में हेमा आई। वॉट अ रेफरेंस, अमेजिंग। तभी वहाँ मोनी जी आ जाती है, बाबा को मार के शांतनु को ले जाती है। मोनी जी फिर तीनों को भगाती है और एक के बाद एक बी यूनिक के 2-3 बढ़िया जोक आते हैं। नासिर बीन में जाने की कोशिश करता है, मोनी जी कहती है नागिन नहीं हूँ। एक और बहुत बढ़िया रेफरेंस, मजा आएगा। यहाँ बहुत सारे जोक आते हैं। दरवाजा खोलने के टाइम बी यूनिक बोलता है पुश पुश पुश, तभी शांतनु बोलता है बच्चा डिलीवर कर रहा हूँ क्या भूतनी के। फिर पता चलता है भूतनी ने उन 3 लड़कों को मारा है। बाबा को ये स्टैंड लगा क्योंकि ग्रीन जोन की भूतनी मार कैसे रही है लोगों को। बाबा उन दोनों को बोलते हैं कि आप दोनों भूतनी को संभालो और मैं कॉलेज को संभालूं। तभी भूतनी उन दोनों को भी दिख जाती है। फिर भूतनी शांतनु को उठाकर ले जाती है। वो डर के बाबा के पास जाते हैं उन्हें बताने के लिए सब कुछ। बाकी सब नीचे से उसको टेलीस्कोप में देख रहे थे। बाबा उन दोनों को ये चेक करने के लिए कहते हैं कि मोहब्बत नाम की कोई लड़की इस कॉलेज में थी या नहीं। और वहाँ हमें भूतनी का फास्ट पता चलता है।
जहाँ हमें देखा जाता है कि उसको कॉलेज वाले कितना परेशान करते थे। कॉलेज में भूतनी उसके सब दोस्तों को मारने लग जाती है। फिर शांतनु गुस्से में उसके पास जाता है और पूछता है कि तू ऐसा क्यों कर रही है, मारना है तो मुझे मार दे। वो सब मोहब्बत से बचने की कोशिश करते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, पर तभी मोहब्बत अनन्या की शरीर में घुस जाती है। फिर वो सबको उड़ा उड़ा के मारती है। फिर बाबा एक मंत्र बोलते हैं और भूतनी को उसका पास दिखाई देता है जहाँ उस लड़के ने मोनी जी को मार दिया था, पर यह सच नहीं था। फिर बाबा उसको सच्चाई दिखाते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली थी। फिर पता चलता है कि पिछले जन्म में उसका नाम करिश्मा था और बाबा करते थे उनसे सच्ची मोहब्बत। फिर मोनी जी और बाबा साथ रहने लगते हैं एंड मूवी एंड्स। कैसी लगी आपको ये मूवी, ये कमेंट करके बताना। मुझे तो ये मूवी ठीक लगी। और नेक्स्ट आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए ये भी कमेंट करना। सब्सक्राइब, बाय।